Okay, now the next point is the physical and chemical changes. जो हमारे कंपाउंड थे, अब हमको पढ़ना है कंपाउंड में फिजिकल और फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंज कौन कौन से होते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट द read physical changes and chemical changes of our compounds. So you can see the first point. In physical changes of a matter, only physical property change, but chemical property remains same. And what is the physical property? Color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point. These are the physical property. But the original composition of a compound is known as chemical properties. सो इन फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें जो फिजिकल चेंज होता है उसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती हैं. जैसे कलर हो गया, कलर चेंज हो सकता है. उसकी हार्डनेस यानी कठोरता, कम कठोर हो गया, ज़्यादा कठोर हो गया, ठीक है, कम हार्ड, मोर हार्ड. रिजिडिटी, लेस रिजिड, मोर रिजिड. फ्लूइडिटी, लेस फ्लूइड, मोर फ्लूइड. ओके, थिन और थिक. डेंसिटी, लेस और मोर. Melting point, less or more. Okay, so these are the physical properties. They can change in physical changes, but the original composition of compound remains same. Okay, example, state of water, physical state. हम देखोगा कि पानी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है H2O, वो सब में सेम होगा. जो पानी है उसका फॉर्मूला भी H2 होगा, बर्फ़ का भी H2 होगा और गैस का भी H2 होगा. ठीक है, पानी तीनों फॉर्म में होगा तो उसका केमिकल कंपोजिशन जो H2O तीनों में सेम होगा. ठीक है, सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. सेकंड इज द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज केमिकल चेंजेस. देखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल केमिकल चेंजेस कैसे होता है. हम देखोगे यू कैन सी इन दिस पिक. Okay, this is the gases expelled out from the exhaust of a car. जो कार है ये तो इसके अंदर फ्यूल है और दूसरा ये ऑक्सीजन के फ्यूल प्लस ऑक्सीजन बर्न करनी है और साथ में CO2, SO2, NO2, ठीक है, कई टाइप के गैसेस निकाल रही है. ठीक है, तो इसमें क्या करें, इसमें केमिकल चेंजेस कर दिया, यानी कि ओरिजिनल कंपोजिशन था कंपाउंड का वो चेंज हो गया. ये इसमें एंटर तो कर रहा था ऑक्सीजन, लेकिन निकल क्या रहा है CO2 या NO2. तो ओरिजिनल कंपोजिशन चेंज हो गया. सो दिस इज द केमिकल चेंजेस. एंड द थर्ड इज द बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ केमिकल फिजिकल चेंजेस. यू कैन सी दिस इज द कैंडल. सो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंजेस मीन जो वैक्स था पहले सॉलिड था, बर्न करने वाले लिक्विड चेंज हो गया तो फिजिकल चेंजेस. और जो ये कुछ वैक्स क्या होता है, बर्न होता है और गैस की फॉर्म में, यहाँ पे देखो ये गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी कि इसका ओरिजिनल कंपोजिशन था, ओरिजिनल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है तो ये केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई, केमिकल चेंजेस भी हो गया. सो द बर्निंग ऑफ कैंडल हैव बोथ चेंजेस, फिजिकल और केमिकल. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्योर substance. There are two type of substance. First is the elements, second is the compounds. So first is the elements. What are the elements? And elements is a basic form of matter that cannot be broken down into smaller simpler substance by chemical reaction. It divided into metal, non-metal and metalloids. जो एलिमेंट्स क्या होता है, जो सबसे बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है, कि एलिमेंट होता है किसी सब्सटेंस की सबसे बेसिक फॉर्म होती है और ये किसी भी केमिकल कंपोजिशन के द्वारा स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते इसको. ठीक है, इसको हमने बांटा है टू पार्ट्स में. ये तो नॉन मेटल्स और सेकंड द मेटलोइड्स. जो एक तो जिसमें मेटल की क्वालिटी पाई जाती है और सेकंड जिनमें मेटल की क्वालिटी नहीं पाई जाती है, तो ये कहते हैं एलिमेंट्स. मोस्टली एलिमेंट्स यू कैन से सॉलिड पार्टिकल्स आर द एलिमेंट्स. ओके, मीन इसमें केवल फिजिकल वी स्टडी ओनली अबाउट द देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, एंड नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. एंड सेकंड इज द कंपाउंड्स. You can see in compounds, a compound is a substance
composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. ओके तो कंपोनेंट्स क्या कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स इज ए सब्सटेंस विच हैव टू और मोर एलिमेंट्स. कंपाउंड के अंदर दो और दो से अधिक एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट्स तो क्या था? बेसिक फॉर्म था. ठीक है, जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है किसी भी एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस की, वो था. और कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के थ्रू बनता है. केमिकल कंपोजिशन विथ वन अदर इज ए फिक्स प्रोपोर्शन. और इनका केमिकल जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है. ओके, सो दिस इज द कंपाउंड. कंपाउंड मीन contain two or more than two elements. Okay, so these are the difference between the elements और compounds. ठीक है, compounds है उसमें compound बनता है दो या दो से अधिक elements के थ्रू. Now we are going to read about the metals. Okay, what is the metals? Is also types of elements, mean basic substance. फर्स्ट पॉइंट, दे गेव ए लस्टर मीन साइन. जो मेटल होते हैं उनमें एक चमक होती है. हमने देखा होगा सोने में होती है, ठीक है, स्टील में होती है, तो एक शाइन देते हैं, चमक देते हैं. सेकंड, दे हैव ए सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. या तो उनमें सिल्वरी ग्रे कलर होता है या फिर गोल्डन येलो कलर होता है. ओके, सेकंड इज द दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑब्वियसली जो मेटल होते हैं एक तो हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी का. इसलिए हम देखो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है किसके थ्रू होती है? वो मेटल के थ्रू. किसके? या तो एल्यूमिनियम वायर होंगे या फिर आयरन वायर, आयरन के या फिर कॉपर के वायर होते हैं. एंड फोर्थ इज द दे आर डक्टाइल मीन कैन बी ड्रॉन इनटू वार. डक्टाइल मीन्स वी कैन स्ट्रेच देम इनटू ए लॉन्ग फॉर्म. ओके, जैसे हम देखोगा कि एक मान लो मेटल है, या तो हम उसको खींचेंगे तो खींचने में टूटेगा नहीं वो, और एक पतला लंबा तार बन जाएगा. ठीक है, उसके हम तार बना सकते हैं. तो तार किसे बना सकते हैं? डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण, बिकॉज दे कैन बियर टेंशन. फिफ्थ इज द दे आर मेलेबल मीन कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट. मेलेबल मीन यदि हम मेटल्स को बीट करें विद हेल्प ऑफ हैमर तो एक थिन शीट, एक पतली चादर के फॉर्म में बन सकता है. ठीक है, तो ये कहलाता है मेलेबल. मेलेबल इसको हम जैसे चाहें वैसे शेप में चेंज कर सकते हैं. आप देखोगा जो लोहा होता है, जो लोहार क्या करता है उसको पीटते पीटते कभी उसको चिमटा बना देगा, कभी उसको खुरपी बना देगा, यानी कुछ भी फॉर्म में चेंज सकते हैं. ये होता है मेलेबल. टूटता नहीं है, मेलेबल टूटेगा नहीं. पीटने से हम जैसे फॉर्म चाहे वैसे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द दे आर द सोनोरस मीन मेकिंग ए रिगिंग साउंड व्हेन हिट. हम देखोगा जब दो मेटल है, जैसे दो लोहे की रोड है, एक कॉपर रोड है, एक कॉपर की ब्रिक है, उनको आपस में स्टैक करेंगे तो टकराने पर एक रिंग की आवाज़ आती है. ठीक, उसको बोलते हैं सोनोरस. तो एग्जाम्पल इसके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम और पोटेशियम. बट मरकरी इज ओनली मेटल इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो मरकरी होता है पारा, वो हमारे रूम टेम्परेचर, व्हाट इज रूम टेम्परेचर? 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज द रूम टेम्परेचर. तो उस टेम्परेचर पे मरकरी किसी फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में. हम वो दिखता लिक्विड है लेकिन होता क्या है? सॉलिड होती है. ओके, मेटल होती है. सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स. अपवाद है ये. Now next is the non-metals. So what is the non-metals? First point, they display a variety of colors. यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें डिफरेंट बहुत सारे कलर की वैरायटी पाई जाती है. ठीक है, कोई नॉन मेटल कौन सा कलर शो करता है, कोई कौन सा कलर शो करता है. ठीक है. सेकंड, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Poor conductor of heat, they can transfer proper heat and electricity. Third is they are not lustrous, sonorous and malleable. यानी जो नॉन मेटल होता है ना तो उनमें रिंग की आवाज़ आती है उसको आपस में स्ट्रेक करने पर, और ना फिर उनमें कोई चमक होती है. एंड लास्ट इज
इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ओके, दीज आर द नॉन मेटल्स। जनरली जो गैस होते हैं, गैसेस होती है मोस्टली, वो नॉन मेटल्स में आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द metalloids. What are the metalloids? That have intermediate property between those of metals and non-metals. Example boron, silicon, germanium, etc. जो मेटलॉइड होते हैं जिनको हम उपधातु बोलते हैं, वो दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल के बीच की और नॉन मेटल के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। Now, next is the difference between compounds and mixture. So, as you know, we have already discussed about the compound and mixture. Compound, first point, compound is the composition of element present in a compound is fixed. Meaning compound is made with the help of two or more elements, but the composition of these elements fixed. The composition of elements present in the mixture is not fixed. जो मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होते। ठीक है, जैसे मिक्सचर तो ऐसे हो गया, हमने आटा और नमक का मिक्सचर बना दिया, ये कोई फिक्स नहीं है। मिक्सचर फिक्स क्यों नहीं है? आटे में किसी ने कम मिलाया, किसी ने कम नमक मिलाया, किसी ज़्यादा मिलाया, किसी ने कितना मिलाया, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है तो मिक्सचर, क्योंकि दो कंपाउंड, दो एलिमेंट मिक्स हो गए। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, किसी कंपोजिशन फिक्स होता है। जैसे हमने बनाया पानी है H2O, तो पानी क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी दो एलिमेंट से बना है। दो एलिमेंट कौन से? एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसे कंपाउंड फिक्स कैसे हो गई? क्योंकि इसमें H2O दो एलिमेंट्स किसके हैं? हाइड्रोजन के, और एक एलिमेंट ऑक्सीजन के, तभी पानी बनेगा। यदि आपने इसका कंपोजिशन चेंज कर दिया, मान लो आपने 4 हाइड्रोजन कर दिया और 1 ऑक्सीजन कर दिया, तो वो पानी नहीं बनेगा। ठीक है, H2O नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो उसका यानी कि उसका मेन कंपोजिशन चेंज हो गया, तो कंपाउंड, उस कंपाउंड को हम वाटर नहीं बोल सकते। सो कंपाउंड्स हैड्स फिक्स्ड कंपोजिशन। सेकंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स एलिमेंट। ओके, जैसे हाइड्रोजन प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन प्रॉपर्टी अलग है, दोनों को मिला के हमने वाटर बना दिया H2O, तो H2O प्रॉपर्टी के दोनों से डिफरेंस होगी। अंडरस्टूड? इन मिक्सचर इट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, जो उसके जो ओरिजिनल एलिमेंट्स है उनसे सेम होगी। जैसे हमने आटा और नमक मिलाया था, उसको टेस्ट करेंगे तो आटे का स्वाद भी आएगा और नमक का भी आएगा। थर्ड इज द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड ओनली। जब पानी में अलग करना हमको H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो केमिकल मेथड से यूज कर सकते हैं, नॉट बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, सीविंग और हैंड पिकिंग। बट इन मिक्सचर दिस कंट्रोल कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड है जो हम हमारे हाथों से या फिर विद द हेल्प ऑफ टूल्स सेपरेट कर सकें। ठीक है। फोर्थ इज द ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, बट mixture can be homogeneous or heterogeneous. Homogeneous means looking like uniform throughout, but heterogeneous is not uniform. ठीक है, जो कंपाउंड होता है वो यूनिफॉर्म होता है हमेशा, लेकिन मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी सकता। सो दीज आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ लास्ट इज द matters. Okay, we know matters in three form: solid, liquid or gases. Further we divided into two parts. One is the pure substance, second is the mixture. Okay, and again pure substance are divided into two elements and compound. We have already discussed about these of two, and the mixture homogeneous and heterogeneous, and we have already discussed about the homogeneous and heterogeneous in the previous video. Okay, so this is the end of the video. I hope all of you get very well. Thank you for listening.